कंसंट्रेशन और को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक मेथड को डिस्कस कर लिया था, वो था ग्रेविटी सेपरेशन। आज जिस तरीक़ाकार को हमने डिस्कस करना है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ मैंने बताया था कि ये फ्रॉथ कहते हैं झाग को। फ्रॉथ का मतलब क्या है? झाग। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? तैरना। फ्लोटेशन कहते हैं तैरना को। किसको? तैरना। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग का तैरने का अमल। मतलब क्या झाग का तैरने का अमल? सही है। अब याद रखिए जितने भी तरीक़ाकार हैं सारे के सारे कंसंट्रेशन ऑफ और के लिए। किसके लिए? कंसंट्रेशन ऑफ और। अब कंसंट्रेशन ऑफ और का मतलब क्या है कि आपके पास जो मिनरल होते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। मिनरल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे इसके अंदर मेटल्स होती है जिसको हम नाम देते हैं और का। और सेकंड नंबर पे इसके अंदर गैंग होता है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब सैंड वगैरह होगी। और इसके अलावा और ना खालिस चीज़ें होती हैं जिसको हम गैंग का नाम देते हैं। हम चाहते हैं कि और लैदा हो जाए, गैंग लैदा हो जाए, इस तरीक़ाकार को कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो तरीक़ाकार ये बेस करता है वेट प्रोसेस पे। किस पे बेस कर रहा होता है? ये बेस कर रहा होता है वेट प्रोसेस पे, बेस्ड ऑन वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस। अच्छा, वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब होता है गीला होना। क्या होना? गीला होना। क्या मतलब गीला होना? कहता है हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास गैंग होता है और एक हमारे पास होती है और। एक और है और एक हमारे पास गैंग है। अब इनमें से जो और होती है ये वेट हो जाती है। किसमें? वेट इन ऑयल। ये ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जाती है। इसके अलावा जो गैंग होता है हमारे पास, ये कहाँ पे डिजोल्व हो जाता है? गैंग हो जाता है वेट इन वाटर। ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अच्छा, इस फ्रॉथ का मतलब अगर समझना हो ना, घर में जाके छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। आपने क्या करना जी, 1 लीटर की बोतल लेनी है। बोतल के अंदर आपने पहले थोड़ा सा पानी डाल लेना है इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें या कोई भी ऑयल डालना है इसके अंदर। ऑयल डाल के आपने इसको क्या करना है, ऊपर से बंद करके ना इसको अच्छे तरीके से हिला देना है। अब जैसे आप इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे क्या होगा, इसके अंदर झाग सी बन जाएगी जो इसके ऊपर तैरेगी, उसको हम कहते हैं जी फ्रॉथ। उस चीज़ को फ्रॉथ कहते हैं। अच्छा, एक और भी हमने लेदर का वर्ड भी पढ़ा हुआ है, लेदर भी झाग को कहते हैं। अब फ्रॉथ में और लेदर में फ़र्क क्या है? सही है, फ्रॉथ होती है हर चीज़ की झाग, लेकिन जो लेदर होती है वो सिर्फ साबुन वगैरह की झाग को कहते हैं। किसकी झाग को? साबुन वगैरह की झाग को लेदर का वर्ड इस्तेमाल करता है। फ्रॉथ जो होती है हर किस्म की जो भी झागें बनती हैं। यहाँ पर देखिए साबुन नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं झाग बनाने के लिए। कौन सी इस्तेमाल की है? ऑयल। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो काम होता है, करना क्या है वसन में, हमारा प्रोसीजर क्या होता है? आपने सबसे पहले क्या करना है, एक टैंक ले लेना है। यह हमारे पास टैंक है। टैंक होता है काफ़ी बड़ा सारा, टैंक होता है काफ़ी बड़ा सारा टैंक होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या काम करना है जी, एक पाइप लगा होता है यहाँ पे। अब सारी चीज़ें समझते जाइएगा। यहाँ पाइप लगा होता है, इसके ज़रिए से आपने क्या करना है जी, इसके अंदर हवा को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इसके अंदर हवा को इंट्रोड्यूस करवाना है। ले, अब इस पाइप के अंदर ना यहाँ बिल्कुल खुला होता है, यहाँ पे भी ओपन होगा। यहाँ पे बारीक बारीक से ना सुराख होते हैं ताकि हवा इन सुराखों से बाहर की तरफ आ सके। भाई ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने हवा को इसमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है। यहाँ से एयर जाएगी, हवा जाएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने पानी डालना होता है। ये मैंने पानी डाल लिया इसके अंदर, और इसके बाद पानी के ऊपर जो लेयर आपने चढ़ानी होती है, जो चीज़ आपने डालनी होती है वो ऑयल होता है। ऑयल पानी के ऊपर ही सतह पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ऑयल जो होता है वो पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू करता है। ये आप घर में अमूमन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब तेल वगैरह को पानी के अंदर डालें ना, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। सही सेम काम यहाँ पे होगा। नीचे आपने पानी डाला होगा, इसके ऊपर हमारे पास ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने पर हमारे पास ऑयल ऊपर वाली तह पे आ जाएगा और पानी नीचे होगा। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास ऑयल है। ब्लैक वाला ऑयल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे वाला वाटर है। सही है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑयल हल्का होने की वजह से ऊपर तैरना शुरू कर देता है, और क्या करता है, हल्का होने की वजह से ऊपर तैरना शुरू कर देता है।
ये मेरे पास ऑयल की लेयर, जो अमूमन हम ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है पाइन ऑयल। किसका? पाइन ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, पाइन ऑयल। बस ये बात आपने याद रखनी है। और नीचे हमने क्या यूज़ किया हुआ जी? वाटर। अब खुद सोचें, जब मैं यहाँ से हवा को गुजारूंगा, यहाँ से एयर को गुजारूंगा, गुजारने के बाद क्या होगा? दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद ये वाला पानी थोड़ा सा, जिससे बुलबुले नहीं पानी के, मतलब अगर हम स्ट्रॉ पानी के अंदर डाल के, गिलास के अंदर पानी लें, उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के फूंक मारें, वो पानी ऐसा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए। सेम काम यहाँ पे होता है, जैसे हवा यहाँ से एंटर होती है, ये पानी ऐसा हिलना शुरू हो जाता है। अब आपने करना क्या? यहाँ पे मिनरल डाल लें, यानी कि वो रेत जिसके अंदर मेटल्स वगैरह होंगी, वो सारी की सारी रेत उठानी है। उठाने के बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब मिनरल के अंदर क्या हमने कहा, ये किस पे बेस करता है? वेट प्रोसेस पे। अब मिनरल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो मैंने बताई हुई हैं। वो कौन कौन सी? एक इसके अंदर और होगी और एक होगा हमारे पास गैंग। तो ये और गैंग। अब जो और होती है ये रह जाती है ऊपर ऑयल में, और जो गैंग होता है वो पानी में चला जाता है। क्योंकि जो और है वो किस में वेट होती है? गीली होती है ऑयल में, वो यहाँ पे ऑयल में रहेगी। और जो गैंग होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? वाटर में। सही है। सारी की सारी चीज़ें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट अपने आप कर लेती है, सारी की सारी और नीचे आ जाती है, जमा होनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद गैंग सारे का सारा, ये हमारे पास क्या है? और सॉरी गैंग। सही, सारी की सारी गैंग जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगी। और इसके बाद जो आपकी और होगी वो सारे के सारे यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। किस फॉर्म में जमा होगी? क्योंकि यहाँ पे हम हवा गुजार रहे हैं, हवा गुजारने की वजह से यहाँ पे झाग बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? झाग बननी शुरू हो जाएगी। इस झाग को आप यहाँ से उतारते हैं, उतारने के बाद इसमें से और को बाहर निकाल लेते हैं। सही, आपने क्या करना होता है? इस झाग को यहाँ से सुराख करके किसी और चीज़ में डाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये आगे वाला प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आगे क्या काम करते हैं। आगे एक और टैंक रखा होता है जिसके अंदर आपने इस झाग को डालना होता है। इस झाग के अंदर आपको पता है कौन सी चीज़ मौजूद है? और हमारे पास होती है मुख्तलिफ मेटल्स। अब यहाँ से हम और मेटल्स को या और को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही था कि और गैंग को अलहदा कर दें। सही है। जो मेन चीज़ है इसमें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, और मैंने बताया था ये पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। वो पूछता ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स से मुराद क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स से मुराद ये होता है कि आपके पास जो मिनरल है उसमें से गैंग को अलहदा कर दो, इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर दो, सॉरी गैंग को और को अलहदा कर दो। इस तरीक़ेकार को हम कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि कोई से दो तरीके, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, कोई से दो तरीक़ाकार की वजाहत करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन हमने लास्ट टाइम किया, और ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये आज हमने किया है। इन दोनों तरीक़ाकार की आपने जहन में थोड़े से कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या काम था? उसमें डेंसिटी की बुनियाद पे था। यहाँ पे किसकी बुनियाद पे है? वेट प्रोसेस में। इसमें एक चीज़ जो हमारे पास और होती है, ये ऑयल में वेट हो जाती है, गैंग जो होता है वो वाटर में वेट हो जाता है। और इसके बाद हम ऑयल को ऊपर से झाग उतारने के वहाँ से और को अलग कर देते हैं। ये हमारे पास तरीक़ाकार आज का। अल्लाह हाफिज़।